अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज आपके सामने जो अफ़साना लेकर आए हैं उस अफ़साने का नाम है सफ़र में, जिसकी लिखने वाली हैं इस्मत चौगताई। आइए इसका तफसीली खुलासा शुरू करते हैं। तारुफ़ व तफसीली खुलासा। अफ़साना सफ़र में उर्दू के मशहूर अफ़साना निगार इस्मत चौगताई का एक शाहकार और मुशाहिदाती अफ़साना है जो उनके मशहूर मजमूए चोटे में शामिल है। इस अफ़साने में इस्मत चौगताई ने रेल के सफ़र के दौरान पेश आने वाले मुख्तलिफ मनाजिर, निचले और दरमियानी तबक़े के मुसाफिरों के तौर तरीक़ों, जिस्मानी हरकत, नफ्सियात और मुनाफिकों का बेबाकाना और तंज़ मिजाज से भरपूर तज़किया किया है। अफ़साने की शुरुआत रेलगाड़ी के झटकों और थर्ड क्लास के डब्बे के बदहाली से होती है। मुसन्निफ़ा ने डब्बे के अंदर बैठे हुए मुसाफिरों को बेढंगी हरकत और नहायत बारीक बीनी से पेश किया है, जैसे सामने बैठे मुसाफिर की बेतरतीब धोती और उसे नज़र आने वाली रान, बच्चे को मुसलसल दूध पिलाती हुई बेसुध माँ, पान की पीक थूकते और अजीब व गरीब हैयत बनाए आवारा मिजाज नौजवान। उसके बाद कहानी में सेकंड क्लास के एक खद्दर पोश लीडर का तज़किरा आता है जो औरतों की आज़ादी और मुल्की सियासत पर बड़े फसीह अंदाज में वाज़ देता है। राविया उसके ख़यालात के पस मंज़र में अपने कॉलेज के दिनों की यादों में चली जाती है, जहाँ जुलूस, खद्दर की साड़ियाँ और नारेबाजी एक फ़ैशन और जोश का हिस्सा था। अफ़साने निगार ने यहाँ लीडरों और माशरे के खोखली दानिश्वरी और रोज़मर्रा की बदसूरती व गैर ज़रूरी रहन सहन पर गहरा तंज़ किया है। अहम किरदार व शख्सियत। राविया यानी ख़ुद मुसन्निफ़ा हैं जो रेल में सफ़र करते हुए तमाम मनाजिर का बारीक बीन और तंज़िया मुशाहिदा करती हैं। खद्दर पोश लीडर, सेकंड क्लास का मुसाफिर जो औरतों की आज़ादी और तहरीक आज़ादी पर तकरीरी अंदाज में गुफ्तगू करता है। बच्चे की माँ, थर्ड क्लास के गरीब मुसाफिर जो पूरे सफ़र में बच्चे को मुसलसल दूध पिलाती रहती है। कॉलेज की सहेलियाँ, यादों के किरदार, सुल्ताना, साक्षी, जोगी और ज़ैनब, जिन्होंने कॉलेज के ज़माने में खद्दर की साड़ियाँ पहनकर जुलूसों में हिस्सा लिया था। रेल के दीगर मुसाफिर, सामने बैठा बदहैयत धोती वाला मुसाफिर, थर्ड क्लास के आम लोग और फिल्मी अंदाज अपनाने के नाकाम कोशिश करते हुए नौजवान। यहीं पर अफ़साना मुकम्मल होता है। आइए सवाल और जवाब को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, अफ़साना सफ़र में किसकी तख्लीक है और ये किस अफ़सानवी मजमूए में शामिल है? तो जवाब है इसका, अफ़साना इस्मत चौगताई का है और उसके अफ़सानवी मजमूए चोटे में शामिल है। सवाल नंबर 2, अफ़साना सफ़र में का बुनियादी मौजू क्या है? तो जवाब है रेल के सफ़र के मुशाहिदात, मुसाफिर के रवैये, आम इंसानों की नफ्सियात, माशरती बदहाली और सियासी मुनाफिकत पर तंज़। सवाल नंबर 3, राविया के सामने बैठे हुए मुसाफिर के किस लिबास की बेतरतीबी का जिक्र अफ़साने के आगाज़ में मिलता है? तो जवाब है उसकी ढीली और ख़तरनाक हद तक सरकती हुई धोती का। सवाल नंबर 4, अफ़साने में थर्ड क्लास डब्बे में सफ़र करने वाली औरत अपने बच्चे के साथ मुसलसल क्या करती नज़र आती है? तो इसका जवाब हो जाएगा, वो पूरे सफ़र में गैर मुअय्यना तौर पर बच्चे को दूध पिलाती रहती है। सवाल नंबर 5 है, अफ़साने में मुसन्निफ़ा ने किस मशहूर फिल्मी अदाकार के गिरेबान और बालों के स्टाइल का जिक्र किया है? तो जवाब है अशोक कुमार का। सवाल नंबर 6 है, सेकंड क्लास में सफ़र करने वाले शख्स किस हुलिये में था और वह किस मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था? तो जवाब है वो एक खद्दर पोश लीडर था और वह तहरीक आज़ादी में औरतों के किरदार और आज़ादी पर तकरीर कर रहा था। सवाल नंबर 7, राविया ने कॉलेज के दिनों में किन सहेलियों के साथ मिलकर खद्दर की साड़ियाँ पहनकर जुलूस में शिरकत की थी? तो जवाब है सुल्ताना, शशि, जोगी और ज़ैनब के साथ। सवाल नंबर 8, जुलूस के दौरान कौन से कौमी और इनकलाबी नारे लगाए जा रहे थे? तो जवाब है वंदे मातरम और हिंदुस्तान हमारा के नारे। सवाल नंबर 9, राविया ने ज़िंदगी को गाड़ी के पहिए के बजाय किससे तशबीह देने का ख्याल जाहिर किया है? तो जवाब है चक्की या कोल्हू के बैल से। सवाल नंबर 10, खद्दर पोश लीडर के चेहरे के किन नक़ूश का खाका मुसन्निफ़ा ने खींचा है? तो जवाब है बड़ी बड़ी आंखें, खुली हुई पेशानी, कनपटियों पर सफ़ेद बाल और खद्दर का कुर्ता। तो यहीं पर हमारा अफ़साना मुकम्मल होता है। अगर आपको अफ़साना पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और जिस मौजू पर आप वीडियो चाह रहे हैं उर्दू के लिए तो आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। मिलते हैं अब नए अफ़साने के साथ।
तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।